जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां देवी लक्ष्मणा भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर बैठ जाती हैं और उनसे कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझे कोई कथा सुनाइए। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी लक्ष्मणा, आज हम तुम्हें तुलसी के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं और तुलसी की पूजा करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आज इस कथा के माध्यम से आपको बताएंगे। मित्रों, आप सभी बंधु इस कथा को पूरा सुनना। इसे सुनने मात्र से ही आपके सारे पाप मिट जाएंगे। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि तुलसी ने पूर्व जन्म में राक्षस कुल में वृंदा नाम की लड़की के रूप में जन्म लिया था। राक्षस कुल में जन्म के पश्चात भी ये बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनकी परम भक्त बन गई। जब वृंदा जवान हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में राक्षसी रिवाज में दानव राज जलंधर के साथ कर दिया गया। वृंदा बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव की थी। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के अलावा किसी भी और पुरुष की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। वह सदा अपने पति की सेवा करती और उसकी आज्ञा का पालन करती। एक बार देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में जालंधर भी भाग लेने जाने लगा तो वृंदा ने कहा, हे स्वामी, आप युद्ध पर हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं आपकी जीत के लिए पूजा करूंगी और जब तक आपकी जीत नहीं हो जाएगी मैं पूजा अनुष्ठान करती रहूंगी। मैं आपसे ये संकल्प लेती हूँ और ये संकल्प कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर जालंधर ने वृंदा को गले से लगाया और फिर युद्ध के लिए घर से निकल गया और वृंदा पूजा अनुष्ठान का संकल्प लेकर पूजा करने के लिए बैठ गई। वृंदा की पाठ पूजा के प्रभाव के कारण देवता भी जलंधर को पराजित नहीं कर सके। जब सारे देवता हारने लगे तो उन्होंने भय लगने लगा कि तो वे ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। सारे देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और कहने लगे, हे विष्णु जी, इस दानव का राज जालंधर से रक्षा करेंगे। इसके बाद इंद्रदेव सभी देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंच गए। इंद्रदेव बोले, हे प्रभु, मदद कीजिए, ये दानव राज जालंधर से रक्षा कीजिए। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, देवराज इंद्र, तुम जालंधर को पराजित इसलिए नहीं किए क्योंकि घर पर वृंदा पूजा अनुष्ठान कर रही है। विष्णु भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल भी नहीं कर सकता। इस बात को सुनने के बाद सभी देवता एक साथ बोले, कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ, हमारी मदद करें। इतना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। पहुंचकर वृंदा ने जैसे ही पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और पति के गले लग गई, उनके पैर छुए। जैसे ही संकल्प टूटा, देवताओं ने दानव राज जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। जालंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जालंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु ने अपने रूप में आकर मौन रहे, वृंदा से कुछ भी ना बोल सके। यह देखने के बाद वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। श्राप देते ही भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। ये खबर सुनते ही सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं ने वृंदा से विनती की कि वह अपना श्राप वापस ले ले, अन्यथा समस्त ब्रह्मांड में उथल पुथल हो जाएगी। वृंदा ने देवताओं को विनती करने से वह अपना श्राप वापस ले लेती है। इसके बाद वृंदा अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। इसके बाद
उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से इस तुलसी के पौधे के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही भगवान विष्णु ने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। उस दिन के बाद कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी के विवाह के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन से माता तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी के पौधे में सभी तीर्थ, सभी देवी देवता, स्वयं भगवान विष्णु और सभी देव स्थित होते हैं। माता तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है तथा पूजन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद श्राद्ध क्रम में भी तुलसी जी का अत्यंत महत्व है। माता तुलसी के पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इस अलौकिक ब्रह्मांड में सबसे पहले तुलसी जी की पूजा लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार से ब्राह्मण लोक में ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी का, इंद्र लोक में इंद्र को, कैलाश पर भोलेनाथ को और माता पार्वती को ऐश्वर्य की प्राप्ति है, इसी प्रकार से पृथ्वी लोक में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्ति है, क्योंकि माता तुलसी स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी का पौधा होगा, उस घर में कभी धन धान्य समृद्धि की कमी नहीं होगी और उस घर में कभी बुराई का वास नहीं होगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आएगी। जिस घर में तुलसी का पेड़ होता है वह घर अत्यंत पवित्र होगा। इस कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। जन्म की कथा सुनने के बाद देवी लक्ष्मणा बोली, प्रभु, हमने पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्य को देखा है। वे तुलसी के पेड़ से जल देते हैं और कुछ मनुष्य तुलसी के पौधे का अपमान करते हैं। देवी लक्ष्मणा कहती है, हे स्वामी, आप हमें बताइए कि प्रतिदिन जल अर्पित करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है और प्रातःकाल स्नान करके सूर्योदय से पहले तुलसी के पेड़ में पानी देने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है और तुलसी को जल अर्पित करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, यह प्रश्न आपका ही नहीं अपितु समस्त संसार के लिए पूछा गया है। प्रश्न है, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन काल में घटित हुई एक घटना सुनाता हूँ, जिससे सुनने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रतिदिन सुबह तुलसी के पेड़ को जल देने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा को जो भी मनुष्य पूरा सुनेगा उसे पुण्य प्राप्त होगा और उसे उसके द्वारा किए गए पापों से भी मुक्ति मिलेगी। तभी देवी लक्ष्मणा कहती है, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनकर मैं धन्य हो जाऊंगी। आप कृपया इस कथा को मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को वह कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय में मध्य देश नाम एक राज्य था। वहाँ एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी लगन से जयवन्य नाम का यानी ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्गदर्शन पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त पुराणों और वेदों का अध्ययन किया हुआ था। वे शास्त्र विद्या में भी निपुण थे। उस नगर में ब्राह्मण को बहुत इज्जत और सम्मान मिलता था, किंतु उसकी पत्नी को लोग तनिक भी पसंद नहीं करते थे। नगरवासी उसे दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी के कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, सदैव अपने पति के लिए अपशब्द बोलती थी और
ब्राह्मण को दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी और कोई भी व्यक्ति उसको घर पर आता तो उसके वह उन्हें गाली देती और अपमानित करती थी और स्वयं काम वासना के भाव से उन्मुक्त होकर रोजाना अन्य स्त्रियों के साथ इधर उधर घूमा करती थी। वह अपने पति से थोड़ा सा भी प्रेम नहीं करती थी और अन्य पुरुषों के सामने अपने पति की बेइज्जती किया करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर सुंदर पुरुषों के संग बैठकर दिन भर बातें करती थी और उनके साथ घूमने जाती थी। पराये पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर और सज धज कर नगर में कहीं यहाँ तो कहीं वहां घूमने जाया करती थी। कभी कभी वह पर्वतों और पहाड़ों के पास से गुजरने वालों रास्तों के पास जाके खड़ी रहती और राह से गुजरने वाले सुंदर पुरुषों को ताका करती और जब पुरुष उसे पसंद आता उसे वह अपने माया जाल में फंसाकर उस दुष्ट पुरुष के संग मोह विलाप किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके अंदर वासना का की भूख बढ़ने लगी। एक दिन वह दुराचार स्त्री प्रतिदिन की भांति उसी रास्ते के पास में जाकर खड़ी हो गई। उसका मन वासना और तनाव से तड़प रहा था। वह किसी सुंदर और नौजवान का कामी पुरुष की आने की राह देख रही थी, किंतु धीरे धीरे समय बीतता गया और सूरज ढलने लगा, किंतु उस रास्ते पर कोई भी पुरुष नहीं आया। यह देखकर वह चिंतित होने लगी। अब वह अत्यंत दुखी हो गई और उसे अपने ब्राह्मण पति की याद आने लगी। वह पति की खोज में इधर उधर भटकने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह इधर उधर खोजती रही और जोर जोर से विलाप करने लगी और कहने लगी, आज इस नगर के सभी सुंदर और कामी पुरुष कहाँ मर गए। आज इस मार्ग पर कोई सुंदर पुरुष क्यों नहीं आ रहा। अब कैसे अपनी काम वासना शांत करूं। आज की रात कैसे बीतेगी। इतना कहकर वह और जोर जोर से विलाप करने लगी। उस स्त्री की रोने की चीख सारे पर्वत पहाड़ों में गूंज रही थी। उसी पर्वत में एक शेर रहता था और शेर उस व्यभिचारी स्त्री के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर जाग गया और वह शेर उठकर जिस और जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी उसी ओर चल दिया। कुछ समय बाद वह उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। अचानक से शेर को सामने देखकर स्त्री डर से थर थर कांपने लगी और उसके पसीने छूटने लगे। जैसे ही वह स्त्री भागने की कोशिश करने लगी, इतने में उस शेर ने उस पर आक्रमण करके अपने तेज नुकीले पंजों से घायल करने लगा और वह दुराचारी स्त्री जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे शेर, तू किसके लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। मैं यहाँ पर अपने पति को खोजने आई हूँ और मैं उन्हीं के लिए विलाप कर रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे, मुझे खाने से तुझे क्या मिलेगा। इतना सुनते ही शेर उस स्त्री की यह बात सुनकर रुक गया और खूब जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसके बाद बोला, दुराचारी स्त्री, तेरे जैसी स्त्रियां इस संसार के लिए श्राप हैं। तेरी वजह से समस्त संसार का वातावरण दूषित होता है। तुम जैसी स्त्रियों का इस संसार में कोई हक नहीं है। आज ईश्वर ने तुम्हें मेरे भोजन के लिए नियुक्त किया है। आज तुम जैसी दुराचारी स्त्री को खाकर इस संसार को दूषित होने से बचाऊंगा। शेर को बोलता देख वह स्त्री अचंभित हो गई और बोली, मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें शेर का रूप क्यों धारण करना पड़ा। मुझे सारी बात बताओ, उसके बाद ही तुम मुझे खाना। शेर उस दुराचारी स्त्री की बात सुनने के बाद बोला। उस स्त्री की बात सुनने के बाद वह शेर बोला, ठीक है, मैं तुझे पूर्व जन्म का किस्सा सुनाता हूँ। किस कर्म के कारण मुझे शेर का जन्म मिला। प्राचीन काल की बात है। सिंधु नामक एक नदी थी। उस नदी के पास एक छोटी सी नगरी थी। उस नगरी में मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था।
जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने मुझे गुरुकुल भेजकर शिक्षा दीक्षा करवाई, पूजा पाठ करने का ज्ञान प्राप्त करवाया, किंतु मेरी संगति बुरी लोगों के साथ हो गई और मैं व्यभिचारी बनता गया। धीरे धीरे मैं बुरे लोगों के लिए नदी किनारे यज्ञ या आदि कार्य करने लगा। मैंने अपने पूर्व जन्म में पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापी मनुष्य के घर का भोजन किया और सब कार्य मैंने धन के लोभ में किए। उनके द्वारा दिए जाने वाले सभी दान सभी स्वीकार करते हैं। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता, वह दान भी मैंने ग्रहण किया। दक्षिणा लेने के बहाने दूसरों से धन लेता। धीरे धीरे यह पाप मैं और अधिक करने लगा। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई और मैं बूढ़ा हो गया। उसके बाद भी मेरी दान लेने की आदत नहीं गई। मैं अन्य ढोंगी और कपटी संतों के साथ मिलकर नदी किनारे यज्ञ करता और लोग मुझे दान देते रहे। प्रतिदिन गलत संगति का उच्चारण करता मैं। किसी विधि विधान पूजा पाठ और यज्ञ किया, उसके बाद दान में बहुत सारा धन लिया। तभी वहां से अचानक से उसी स्थान पर एक सांप ने इस डस लिया और उसके बाद ही मैं मूर्छित हो गया। फिर यमराज के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे यमलोक में ले गए। जब मुझे यमराज के सामने लाया गया तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस ब्राह्मण को का लेखा जोखा निकालो। उसके बाद चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा पढ़ने लगा। कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बहुत पाप किए हैं। इसने दूसरों से धन लिया है। इसने उन भले और गरीब लोगों की पाठ पूजा के नाम पर बिना किसी विधान से उनके पास धन लिया है। पाप लगने के डर को दिखाकर दान में बहुत सारा धन लिया है और इसने झूठे मंत्र बोलकर हमारे आराध्य भगवान का भी अपमान किया है। इसलिए यह पाप ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, इस पापी ब्राह्मण को कढ़ाई में डाल दो। कई वर्षों बाद धर्मराज ने मुझे कहा, तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और दुराचार स्त्रियों का भक्षण करो। उसके बाद मुझे शेर का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस जंगल में रहने लगा। मैंने अपने पूर्व जन्म की कहानी बताने के बाद शेर ने कहा, मैं दुराचारियों और पापी स्त्रियों का भक्षण करता हूँ ताकि मुझसे जो पाप हुए हैं उन्हें मुझसे मुक्ति मिल जाए। तुझे देखने के बाद कि तू एक दुराचारी और विलास भोगी है, इसलिए स्त्री अपने पति का छोड़कर अन्य पुरुष की ओर देखती है, उसके साथ भोग विलाप करती है। तूने अपने पति का कभी आदर नहीं किया, इसलिए आज तू मेरा पेट का निवाला अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस शेर ने उस स्त्री पर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया और यमराज ने उसे सजा में अग्निकुंड में डलवा दिया और फिर कुछ वर्ष बाद दोबारा पृथ्वीलोक पर भेजा गया। पृथ्वीलोक पर अमीर घर में उसने जन्म लिया। वह फिर से अनेक पाप करने लगी। वह व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के साथ रहने लगी। इन सब पाप के कारण उसे चर्म रोग हो गया और वह भयंकर पीड़ा सहन करने लगी। एक दिन उसके द्वार पर एक सन्यासी बाबा आते हैं। उससे उसकी पीड़ा देखी नहीं गई और वह बाबा उनसे एक उपाय बताने लगा। बाबा बोला, हे स्त्री, तुम आंगन में लगे हुए इस पवित्र तुलसी को प्रतिदिन रविवार के दिन छोड़कर, क्योंकि रविवार के दिन जगत पालन भगवान विष्णु के लिए लक्ष्मी जी निर्जला व्रत रखती है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी में जल देने से उनका व्रत टूट जाता है। इसी कारण रविवार को तुलसी के पेड़ में जल नहीं देना चाहिए। इसके बाद सन्यासी बाबा कहते हैं, तुलसी पर जल अर्पित करते समय तुम्हें यह मंत्र कहना है। मंत्र है, ओम सुभद्राय नमो। मंत्र का जाप 11 या 21 बार जाप करें। ऐसा करने से तुलसी प्रसन्न होकर तुम्हारे पापों को माफ कर देगी और तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी लक्ष्मणा, इस प्रकार से तुलसी को प्रतिदिन रविवार के दिन को छोड़कर जल अर्पित करने मात्र से ही मनुष्य अपने किए हुए पापों से छुटकारा पा सकता है।